हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी सही की आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज हम लोग वोकैब शो जो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज वोकैब आपका डे 64 है, वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग वोकैब शो। ठीक है, और जो पहला वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं उससे। लेकिन पहले जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लें, अपडेटेड है वो पूरा, और वीडियोस को हमेशा अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। पहला जो वर्ड है हमारे पास दैट इज पर्सनिकिटी। ठीक है, पर्सनिकिटी इज द फर्स्ट वर्ड, पर्सनिकिटी। फाइन, पर्सनिकिटी इसका मीनिंग क्या है? एडजेक्टिव है ये फर्स्ट, पर्सनिकिटी। इट मीन्स एम्फेसाइजिंग टू मच ऑन ट्रिवियल डिटेल्स। ठीक है, जो छोटे छोटे एकदम माइनर डिटेल्स के ऊपर अगर बहुत एम्फेसाइज करे, बहुत फोकस करे, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनिकिटी। या फिर हार्ड टू प्लीज, अगर वो माइनर डिटेल्स में फोकस करता है, ठीक है, एकदम छोटी छोटी बात अगर पकड़ता है तो क्या होगा? क्या हम लोग उसको आसानी से हम लोग उसको प्लीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो डैट इज व्हाट पर्सनिकिटी। जैसे कि ये पर्सन अगर आप देखोगे कि वो घास वास काट रहा है वो, और एक पर्टिकुलर घास को पकड़ लिया और उसको काटने की कोशिश कर रहा हो, तो एकदम ट्रिवियल डिटेल या फिर माइनर डिटेल पे ये फोकस करता है। और पर्सनिकिटी एक वर्ड है जो कि थोड़ा सा यूनिक है। इसके जो पॉपुलर वर्जन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो दो वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। वन इज कॉल्ड फास्टिडियस। ओके, फास्टिडियस ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। एक और वर्ड है आपका मेटिकुलस, जो भी ऑलमोस्ट यही मीन करेगा। ओके, फोकसिंग ऑन वेरी ट्रिवियल डिटेल्स और माइनर डिटेल्स। फाइन, फास्टिडियस इज द वर्ड। नेक्स्ट फसी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिनिकी, फिनिकी, फास्टिडियस, फसी, सो दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ पर्सनिकिटी। और सारे आपके एडजेक्टिव से फास्टिडियस, फसी, फिनिकी, मेटिकुलस। फाइन, सो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? फसी है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनफसी। ठीक है, ओके, अनफसी। नेक्स्ट अनकंसर्न। फाइन, जिसको परवाह ही नहीं, जिसको किसी का, ओके, ही इज नॉट कंसर्न अबाउट थिंग्स। तो ओके, यहाँ पे तो माइनर डिटेल्स पे फोकस कर रहा है, तो इसका एंटीनिम क्या हो जाएगा? अनकंसर्न। ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट अनडिमांडिंग। फाइन, जो हार्ड टू प्लीज होते हैं, ओके, ठीक है, वो डिमांडिंग होते हैं, है कि नहीं? तो अनडिमांडिंग इसका एंटीनिम हो जाएगा। ओके, तो यूसेज क्या हो जाएगा? सी इज वेरी पर्सनिकिटी अबाउट हर क्लोथ्स, मतलब कपड़े वपड़े खरीदने के मामले में वो काफ़ी छोटे छोटे डिटेल्स को वो पकड़ती है। ठीक है, मतलब अगर वो सेटिस्फाई हो तभी वो खरीदती है। तो दैट मीन्स व्हाट? सी इज हार्ड टू प्लीज, उसको कुछ भी प्रोवाइड करोगे तो वो खरीदेगी नहीं। ओके, सी फोकस इज ऑन वेरी माइन्यूट डिटेल्स। ओके, सो ये वर्ड हो गया हमारा। ओके, पर्सनिकिटी, एम्फेसाइजिंग टू मच ऑन ट्रिवियल डिटेल्स, हार्ड टू प्लीज। एंड इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फास्टिडियस, फसी, फिनिकी। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? अनफसी, ओके, अनकंसर्न या फिर अनडिमांडिंग। सो दिस इज द सेंटेंस। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स, ऐसा ही वर्ड मैंने 1-2 दिन पहले, मतलब 61st उस वीडियो में शायद मैंने लिया था। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब होता है कि यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स। ठीक है, अगर बहुत सारे वर्ड्स होगा, जैसे कि आपके आप इस इमेज को देख लोगे कि बातें कर रहे हैं, लेकिन आप इसको इस सेंस में लिखिए कि मतलब सिर्फ बातें ही हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फुल ऑफ वर्ड्स, सो मेनी वर्ड्स, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अनवांटेड है। ओके, उसको ही बोलते हैं हम लोग प्रोलिक्स। फाइन, प्रोलिक्स। नेक्स्ट, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो लेंथी, ठीक है, रैम्बलिंग या फिर वर्बोज। फाइन, वर्बोज, रैम्बलिंग या फिर लेंथी, दिस विल बी द सिनोनिम्स व्हिच विल मीन व्हाट? कि यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स, जरूरत से ज़्यादा अगर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोलिक्स, लेंथी या फिर रैम्बलिंग या फिर वर्बोज। फाइन, नेक्स्ट एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अगर बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, अगर कम वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसका एंटेनिम हो जाएगा वो। तो इसलिए पहला एंटेनिम जो है हमारा दैट इज शॉर्टेंड। फाइन, शॉर्टेंड। ओके, नेक्स्ट कर्टेल एंड एब्रीविएटेड। फाइन, एब्रीविएटेड में आप क्या करते हो? आप ओके, एसएससी आप लिख देते हो ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फाइन, इतना बड़ा, इतने 3 वर्ड से इसको आपने 3 लेटर में कन्वर्ट करते हैं, एसएससी। ओके, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो शॉर्टेन, कर्टेल, एब्रीविएटेड, दिस विल बी द वर्ड एंटेनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ओके, प्रोलिक्स। फाइन, यूसेज क्या हो जाएंगे? हिज स्पीच वॉज प्रिटी प्रोलिक्स एंड हेंस बोरिंग, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए थे, जितना चाहिए था उससे भी बहुत ज़्यादा, एंड सो इट वॉज वेरी बोरिंग। फाइन, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोलिक्स, यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लेंथी, रैम्बलिंग एंड वर्बोज। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? शॉर्टेन, कर्टेल या फिर एब्रीविएटेड। दिस इज द सेंटेंस, हिज स्पीच वॉज प्रिटी प्रोलिक्स एंड हेंस बोरिंग। फाइन, नेक्स्ट वर्ड हमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड डिस्टेन्ड। डिस्टेन्ड, फाइन, DISTEND, जो कि एक वर्ब है यहाँ पे। ओके, इट्स अ वर्ब, डिस्टेन। डिस्टेन मतलब क्या है? स्वेल, स्वेल।
ओके, सूजन, बड़ा होना ऐसे, ठीक है। स्वेल ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, स्वेल ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, फाइन। जैसे कि आपने इस बर्ड को देखा होगा, ओके, इसने एयर सक कर लिया होगा बाहर से और उसके बाद पेट को मतलब फुला दिया। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं अपने पेट के साथ, है ना, बड़ा कर सकते हैं हम लोग सांस अंदर लेके, ओके। सो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंड। डिस्टेंड कैसा है ये? स्वेल करना लेकिन ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, ओके, ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, फाइन। तो ये हो गया आपका डिस्टेंड का मीनिंग। और आपके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो होगा एनलार्ज करना, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ओके ये इतने साइज का तो नहीं हुआ होगा, ऐसे इतने साइज का था तो उसको एनलार्ज किया गया, उसको बड़ा किया गया है। या फिर इन्फ्लेट करना, आप फुटबॉल को क्या करते हो? बड़ा आप एयर दे के आप उसको स्वेल कराते हो कि नहीं आप उसको, ठीक है, प्रेशर आप वो करते हो, फिर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, अंदर एयर चला जाता है। नेक्स्ट एक्सपैंड करना तो एनलार्ज, इन्फ्लेट, एक्सपैंड विल बी द सिनोनिम्स, फाइन, दिस विल बी द सिनोनिम्स। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ओके, इन्फ्लेट कर रहे हो तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिफ्लेट करना, डिफ्लेट, फाइन, डिफ्लेट। नेक्स्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर डिमिनिश करना, इसमें क्या हो जाएगा? साइज विल श्रिंक, फाइन, साइज विल श्रिंक। इसमें स्वेल हो रहा था, अब ये क्या हो जाएगा? इसका साइज कम हो जाएगा, दैट मीन्स डिफ्लेट होना या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फाइन, कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर डिमिनिश हो जाना, साइज में का रिडक्शन, फाइन। तो यूसेज क्या हो जाएगा? ओवर ईटिंग हैज़ डिस्टेंडेड हिज स्टोमक, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो आप क्या मतलब फैट वेट जमा हो जाता है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंडेड, ओके, फाइन। तो ओवर ईटिंग हैज़ डिस्टेंडेड हिज स्टोमक, तो डिस्टेंड, स्वेल ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एनलार्ज, इन्फ्लेट, एक्सपैंड। एंटोनिम्स डिफ्लेट, कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश। दिस इज द सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास दैट इज कॉल्ड फ्रैकस, ठीक है, फ्रैकस इज द नेक्स्ट वर्ड। वो क्या है? एक नाउन है, नाउन है, सिंपल मीनिंग है इसका अ नॉइजी क्वारल। कैसा क्वारल? जिसमें काफ़ी, हमेशा क्वारल में नॉइज वगैरह तो होता ही है, ओके। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रैकस, ओके, ओके, फ्रैकस, फाइन। तो अ नॉइजी क्वारल, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ब्रॉल हो गया आपका, स्कफल हो गया, ऑल्टरकेशन, फाइन, ओके। तो ब्रॉल, स्कफल एंड ऑल्टरकेशन, दिस विल बी द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैकस, फाइन। और उसमें फाइटिंग वाइटिंग भी हो जाता है कभी कभार फ्रैकस में, फाइन। तो ब्रॉल, स्कफल, ऑल्टरकेशन, दिस आर द परफेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फ्रैकस। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगर नॉइजी क्वारल अगर आपका हो रहा है, ठीक है, आप अगर बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो इसका एंटोनिम क्या होता है? हार्मनी, हार्मनी या फिर पीस या फिर हैप्पीनेस या फिर कामनेस, काम, ओके। सो दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ फ्रैकस, ठीक है, हार्मनी, ओके, हार्मनी या फिर पीस, शांति, या फिर कामनेस, हैप्पीनेस, ये भी हो जाएगा, हैप्पीनेस भी आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे आप, फाइन, हैप्पीनेस, फाइन, यस। यूसेज क्या हो जाएगा? अ ड्रंकन फ्रैकस इरप्टेड इन द क्लब, हो गया होगा क्लब वगैरह में, ठीक है, पीवी रहते तो उसमें झगड़ा वगड़ा हो गया, तो इट्स कॉल्ड मतलब सेंटेंस अ ड्रंकन फ्रैकस एंड इरप्टेड इन द क्लब, फाइन। तो नॉइजी क्वारल, इसका मीनिंग है ब्रॉल, स्कफल, ऑल्टरकेशन, दिस आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हार्मनी, पीस, काम, एंड दिस इज द सेंटेंस, ओके। चलिए जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज सिन्यू, ओके, सिन्यू इज द वर्ड, फाइन, सिन्यू एक नाउन है। इसका एक और मीनिंग है बायोलॉजिकल टर्म, दैट इज टेंडन, फाइन, टेंडन को भी हम लोग सिन्यू बोलते हैं, टेंडन, ओके, टेंडन। लेकिन आप अगर उसका अगर इंग्लिश में अगर आप मीनिंग देखना चाहोगे, दैट इज स्ट्रेंथ और पावर, स्ट्रेंथ और पावर, दैट इज कॉल्ड सिन्यू, फाइन, नाउन है, स्ट्रेंथ और पावर, स्ट्रेंथ और पावर, ओके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? द फर्स्ट वर्ड इज वर्ड विगर, विगर मतलब एनर्जी, एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्ड स्ट्रेंथ, पावर उससे रिलेटेड है, विगर हो गया, या फिर वाइटैलिटी, वाइटैलिटी एंड फोर्स। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सिन्यू, विगर, वाइटैलिटी एंड फोर्स, दिस विल बी द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर ये अगर स्ट्रेंथ और पावर है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकनेस, है ना, कमजोरी, है ना, वीकनेस, या फिर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ऑल्सो, एंड इम्पोर्टेंस, फाइन। पोटेंस मतलब क्या होता है? पावर, ओके, पोटेंस, फाइन। तो वीकनेस, डिसेबिलिटी एंड इंपॉर्टेंस, ये क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिन्यू वर्ड के, फाइन। सो दिस, ओके, काफ़ी ज़्यादा पावर है, एक उंगली से उठा रहा है, सो दिस इज अ वेरी गुड इमेज, ओके। यूसेज क्या हो जाएगा? ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट मॉरल सिन्यू, दैट मीन्स व्हाट? ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ या फिर पावर, मतलब उसके जो नैतिक सिद्धांत है वो काफ़ी अच्छे हैं, ओके। तो ओके, फाइन। सो दिस इज द वर्ड सिन्यू, बहुत ही छोटा वर्ड है लेकिन कभी कभार आपको दिक्कत कर सकता है। सिन्यू आप थोड़ा सा इसका निगेटिव मीनिंग आप ले सकते हो, सिंस, आप मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम इसको निगेटिव वर्ड से रिलेट करते हैं, सिन्यू है तो सिंस,
सिन से रिलेटेड होगा, पाप से रिलेटेड नहीं। तो सिन्यू इज अ गुड वर्ड, दैट मीन्स स्ट्रेंथ और पावर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, विगर, वाइटेलिटी एंड फोर्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, वीकनेस, डिसेबिलिटी, इंपॉर्टेंस। फाइन। सेंटेंस इज व्हाट, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट मॉरल सिन्यू। फाइन। सो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे गाइस। वीडियोस को पूरा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।